नमस्कार, मैं हूं रोटरैक्टर सचिन उपाध्याय, डिस्ट्रिक्ट रोटरैक्ट सेक्रेटरी, रोटरैक्ट डिस्ट्रिक्ट 3120 से और मैं मेंबर हूं, सदस्य हूं रोटरैक्ट क्लब ऑफ इलाहाबाद ईस्ट का। आज हम लोग सीखने वाले हैं बुनियादी जोड़ और घटाना के बारे में। ठीक है, आपने शशांक सर से सीखा होगा नंबर्स, जो संख्याएं होती हैं, बुनियादी संख्याएं और जो बुनियादी चिन्ह होते हैं जो प्रयोग किए जाते हैं जोड़ और घटाना में। बाकी गुणा और भाग करने के प्रक्रिया में भी जो चिन्ह प्रयोग किए जाते हैं वो भी आपने उनसे सीखा होगा। ठीक है, तो अभी इस वाले क्लास में हम सीखने वाले हैं बुनियादी जोड़ और घटाना। ठीक, पहले हम लोग सीखेंगे जोड़। देखिए, जोड़ का मतलब होता है किन्हीं भी दो या दो से अधिक चीज़ों को क्या करना, जोड़ना। ठीक है, तो जोड़ का जो चिन्ह होता है गणित की भाषा में वो होता है कुछ ऐसे। ठीक, मतलब इसको अगर अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी में इस चिन्ह को बोला जाता है प्लस, प्लस का चिन्ह। ठीक है, या इसको हिंदी में बात करें तो हिंदी की भाषा में इसको बोलते हैं जोड़ का चिन्ह। ठीक है, तो हम लोग सीखने वाले हैं जोड़ के बारे में आज। पहले हम लोग जोड़ सीखेंगे, फिर हम लोग सीखेंगे घटाना। ठीक है, और दूसरे क्लास में, इसके बाद वाले क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं फिर गुणा और भाग। बहुत ही बुनियादी चीज़ें हैं ये गणित भाषा की। ठीक, तो देखिए, जैसे अगर मान लीजिए हम जोड़ कैसे सीखते हैं, पहले हम लोग सीखेंगे संख्याओं के माध्यम से। ठीक है, जैसे संख्याएं आपको पता चल ही गई होंगी, 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 10, ऐसे और भी बहुत सारी संख्याएं। ठीक, तो इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 और भी आगे की संख्याएं होती हैं। ठीक, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ सवाल लिख रहे हैं। मान लीजिए पहला सवाल हमने लिखा कि ये कौन सा यहाँ पे नंबर है, संख्या है, ये है 5। अब 5 में हमको क्या करना है, जोड़ना। ये हमने जोड़ का चिन्ह बना दिया। अब इसका मतलब जोड़ना। फिर हमने यहाँ पे लिखा है 3। ठीक है, मतलब संख्या 5 में हमको संख्या 3 को क्या करना है, जोड़ना। ठीक है, उसके बाद में ये चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह हम लिखते हैं एक लाइन ऊपर और उसी के नीचे भी उसी जैसी एक लाइन, इसको बोलते हैं बराबर का चिन्ह। ठीक है, बराबर का चिन्ह का मतलब ये हुआ कि इसको और इसको जोड़ने के बाद में जो भी आएगा वो हम इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, अब ये जैसे बराबर का चिन्ह हो गया, तो एक और मैं चीज़ बता दूं, बराबर के चिन्ह के इस तरफ, जैसे ये बराबर का चिन्ह है, तो बराबर के चिन्ह के इस तरफ, मतलब मेरा हाथ जिधर है बाएं तरफ अगर बोलें तो उसको बोलते हैं बायां पक्ष, क्योंकि ये अगर हम ऐसे खड़े होते हैं तो हमारा हाथ इस तरफ, बायां हाथ इस तरफ जाता है। ठीक है, तो ये हो गया बायां पक्ष। ठीक, और बराबर के साइड, बराबर के इस तरफ अगर हम ऐसे खड़े होंगे तो ये जो हमारा हाथ होगा ये कौन सा पक्ष हो जाएगा, दायां पक्ष। दायां पक्ष। ठीक है, ऐसे इस धर को बोलते हैं बायां पक्ष। बायां पक्ष। ठीक, तो ये हो गया बायां पक्ष और बराबर के उस तरफ को बोलते हैं दायां पक्ष। तो ये थोड़ा सा जानना हमारे लिए जरूरी है। खैर, हम लोग अब देखते हैं कि इसको, ये जो सवाल है एक प्रकार का, इस सवाल को अगर हमको करना है, जैसे 5 में अगर 3 को जोड़ना है तो वो हम कैसे करते हैं। देखिए, एक जो बेसिक सा कह सकते हैं बुनियादी जो प्रक्रिया होती है कि अगर ये 5 आपको दिख रहा है तो पहले अगर हम यहाँ समझ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 5 लाइन हम खींच लेते हैं। ठीक है, जैसे हम 5 के नीचे हम 5 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, लाइन हम क्या करेंगे, खींचते जाएंगे और इसको गिनते जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक, उसके बाद में ये हमने लगा दिया जोड़ का चिन्ह।
फिर उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ पे 3 हमको दिख रहा है, तो हमने क्या किया, 3 का चित्र, सॉरी 3 लाइन हमने खींच दी। ठीक, अब इधर हो गई 5 लाइन, इधर हो गई 3 लाइन, और बीच में है जोड़ का चिन्ह। जोड़ का चिन्ह का मतलब ये हुआ कि इस 5 लाइन को, इस तीनों लाइन को, इनको सबको मिला देना है। सबको मिलाने का मतलब क्या हुआ कि अब आपको गिनना है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और ये गिनती जिस, कह सकते हैं जिस संख्या पर खत्म होगी वही 5 और 3 का जोड़ होगा। ठीक है, तो गिनते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे ये 1 है, ये 2, 3, 4, 5, और जोड़ का चिन्ह, तो जोड़ का चिन्ह है, फिर ये 6वीं लाइन, 7वीं लाइन और ये 8वीं लाइन। ठीक है, तो मतलब 5 लाइन और 3 लाइन, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो कितनी लाइन बन जाएगी, 8 लाइन। तो 8 कैसे लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो 8 हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, तो ऐसे करना है। ये है दूसरा। मान लीजिए हम दूसरा कोई सवाल लेते हैं, जैसे ये हमने लिखा 4 और फिर हमने लिखा 3। ठीक है, 4 और 3 को जोड़ना है, मतलब 4 और 3 को मिलाना है, तो कैसे करेंगे। फिर से क्या कर सकते हैं, जैसे 4 है तो 4 लाइन खींच लेते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, 4 लाइन हमने खींच लिया, और फिर क्या करना है, जोड़ का चिन्ह है ही, फिर 3 लाइन खींच लीजिए। ठीक है, 4 लाइन और 3 लाइन। अब ये सब कितनी लाइन हो जाएंगी, तो इसको फिर से गिन लीजिए पूरा, केवल और केवल लाइनों को गिनना है, जोड़ का चिन्ह नहीं गिनना, क्योंकि जोड़ का चिन्ह क्या दिखाता है कि इन दो सब लाइनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7 लाइन। ठीक, तो मतलब अब यहाँ पे हमको लिखना है 7। ठीक है, तो ये हो गया 7। तो ऐसे ही हम छोटी छोटी संख्याओं को जोड़ते। जैसे अब तीसरा हम लोग एक और सवाल करते हैं। देखिए एक हमने सवाल यहाँ पे लिखा, ये क्या है, अभी एक एक अंक का जोड़ हम लोग कर रहे हैं। जैसे एक अंक ये था, एक संख्या ये थी 5 और एक संख्या ये थी 3, 5 को 3 में हमने जोड़ दिया। ठीक, अब देखिए हमने लिखा यहाँ पे 6 और उसके बाद में फिर हमने लिखा यहाँ पे 2 और बीच में है जोड़ का चिन्ह। अब 6 में 2 को जोड़ना है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि भाई लाइन खींच करके जोड़ दीजिए। ठीक, एक और हम लोग कह सकते हैं बहुत ही बुनियादी चीज़ है, उससे भी सीख सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा है 6 और यहाँ पे लिखा है 2 और दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, तो अब देखिए हम उंगलियों से भी जोड़ना सीखते हैं, उंगलियों के माध्यम से। अब हमारे देखिए दोनों हाथों में मिलाकर के कितनी उंगलियां होती हैं, आप अगर गिनेंगे तो पाएंगे कि 10 उंगलियां होती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये एक 10 उंगलियां हमारे दोनों हाथों में मिलाकर होती हैं। मतलब इसमें 5 और इसमें 5, मतलब 5 और 5 को मिलाया तो क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो अब हम इन्हीं उंगलियों का इस्तेमाल करके भी जोड़ना सीखेंगे। तो पहले क्या लिखा है, 6। ठीक है, तो पहले देखिए हम 6 उंगलियां यहाँ पे ऐसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो 6 उंगलियां आपको दिख रही होंगी, ये हो गई 6 उंगलियां। अब उसके बाद में 2 उंगली और करनी, मतलब 2 उंगली उसमें जोड़नी है, जोड़ का चिन्ह और 2 उंगली और जोड़नी है। ठीक है, तो ये 6 पहले से था, हमने 2 और लेना है, तो ये एक ले लिया, अब ये एक और ले लिया, 2 हमने अभी और लिया है। अब सबको मिला के हमको गिन लेना है। ठीक है, तो अगर आप गिने तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, मतलब अब ये 5 और 3 सॉरी 6 और 2, 6 और 2 मिलकर के कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, तो उंगलियों के माध्यम से भी हम लोग आसानी से सीख सकते हैं कि कैसे जोड़ते हैं संख्याओं को। मतलब 5 अंगुलियां या 6 अंगुलियां अगर हमने ऐसे दिखाई तो हम मान लेंगे कि वो 6 मतलब कौन सी संख्या है, 6 है। फिर 2 उंगलियां, संख्या 2 लिखी है, फिर 2 उंगली हम कर लेंगे, उसके बाद सबको जोड़ लेंगे। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लाइन, जैसे हम लाइन खींचते हैं, इसको रेखा बोलते हैं हिंदी में,
ऐसे लाइन के माध्यम से भी हम जोड़ सकते हैं। पहले 6 है तो 6 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद में 2 और। तो अगर आप धन का चिन्ह, अभी हमने बताया कि धन का चिन्ह लगाना है तो जोड़, उस धन का चिन्ह का मतलब बस यही होता है कि जोड़ना। अगर आप धन का चिन्ह नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपने 6 लाइन खींची, फिर 2 लाइन और खींच दीजिए, 7 और 8। ठीक है, अब 6 इधर खींची थी, 2 इधर खींची थी, सबको गिन लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 लाइन हो गई। और 8 कैसे लिखा जाता है वो हम बराबर के दाहिने साइड में लिखेंगे, दाहिने पक्ष में लिख देंगे। ठीक है, तो ये हम ऐसे करते हैं। ठीक, अब देखिए एक और हम लोग सवाल, चौथा सवाल लेंगे जोड़ का। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे लिया थोड़ा सा, एक नंबर लिया है, एक संख्या ली है 9, और उसमें हमको जोड़ना है कौन सी संख्या, 7। 9, और इसको बोलते हैं जोड़ का चिन्ह या धन का चिन्ह। उसके बाद में 7, मतलब 9 धन 7 बराबर, ये है बराबर का चिन्ह। बराबर कितना होगा, 9 धन 7 बराबर कितना। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे एक बॉक्स बना दिया जाए, ये हो गया बॉक्स। 9 धन 7 बराबर यहाँ पे कितना होगा वो बॉक्स में आपको भरना है। ठीक, अब देखिए उंगलियों के, सॉरी, या तो उंगलियां तो कर सकते हैं, मतलब 9 उंगलियां करनी है तो 9 पहले आपको करनी पड़ेंगी, फिर 7 और चाहिए तो फिर 7 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमारे पास हाथ में मिला के 10 ही उंगलियां हैं। ठीक है, तो आपको अपने पैरों का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो पैर की उंगलियां जो होंगी फिर वो 10 वहाँ भी हैं तो 20 हो सकती है, लेकिन अभी और ज़्यादा करना पड़ेगा तो फिर और तो उंगलियां आएंगी नहीं आपके पास में। ठीक, तो आसानी से यही होगा कि हम क्या कर सकते हैं, उनको ऐसे लाइन बना करके गिन सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे 9 है तो यहाँ पे 9 लाइन हम बना रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 9, 9 लाइन हमने क्या किया, खींचा। उसके बाद में 7 है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 7, तो 7 और लाइन खींचनी है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। अब इतनी सारी लाइनें हो गई, अब सबको हम गिन लेंगे शुरू से। ठीक है, शुरू से गिन लेंगे तो जो भी आएगा वही 9 धन 7 होगा, वही इस बॉक्स में, इस डब्बे में हमको भरना है। ठीक है, तो गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16। तो 9 और 7 को जोड़ेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, 16 आएगी। मतलब इसका जो उत्तर होगा वो आएगा 16। ठीक है, तो ऐसे किसी भी संख्या को हम क्या कर सकते हैं, दो संख्याओं को जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने अभी सीखा है दो संख्याओं को जोड़ना। जैसे मान लीजिए 3 संख्या को हमको जोड़ना हो। ठीक है, अभी हम सीख लेते हैं 3 संख्या को कैसे जोड़ते हैं, या 3 से ज़्यादा संख्याओं को भी जोड़ सकते हैं। ठीक, तो उसके बाद हम लोग थोड़ा सा घटाना भी सीखेंगे। ठीक है, जैसे हम इसको मिटा देते हैं। अब जैसे हम अभी 3 संख्याओं को लिखेंगे। ठीक है, जैसे हमने लिखा पहली संख्या एक 5 धन, दूसरी संख्या 3 धन, दूसरी संख्या 4। 5 धन 3 धन 4, मतलब 5 में 3 को जोड़ना है, फिर 4 को जोड़ना है, मतलब तीनों संख्याओं को जोड़ना है, और उसका उत्तर जो आएगा वो आपको इस बॉक्स में, इस डब्बे में भरना है। ठीक है, तो हम समझ गए हैं कि पहले कैसे जोड़ेंगे इसको। 5 है तो 5 लाइन खींचिए, 1 2 3 4 5। उसके बाद में फिर 3 है, जोड़ने का चिन्ह बना सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो 3 लाइन, 1 2 3, फिर उसके बाद 4 लाइन, 1 2 3 4। ठीक है, इतनी लाइन हमने खींच दिया। अब क्या करना है, अब शुरू से हमको गिन लेना है। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12 लाइन। ठीक है, ये हमने लिख दिया 12, मतलब 5 3 और 4 तीनों संख्याओं को जोड़ने पे क्या आएगा, 12 आएगा। अब ये यहाँ पे हम समझ रहे हैं संख्याओं के माध्यम से।
आप कुछ और भी समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये हो गया 5, अगर यहाँ पे संख्या 5 लिखी है, ठीक है, तो मान लीजिए एक ऐसे कि आपके पास में 5 क्या हैं, बॉल हैं। बॉल का मतलब होता है गेंद, गेंद जिससे बच्चे खेलते हैं, ठीक है। तो ये 5 हो गया गेंद, ये हो गई 5 गेंदें, ठीक है। उसके बाद में 3 गेंदें और 5 के बाद में फिर 3 गेंदें, तो वो 3 गेंदें कहीं भी बना सकते हैं। मान लिया हमने यहाँ बना दिया, ठीक है। गेंद खैर गोल होती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा बन रहा है, आपको समझना है कि ये गेंद ही है। उसके बाद में 4 संख्याएं और, मतलब 4 गेंद हमको और बनानी है, 3 4, ठीक है। अब इतनी गेंद आपको दिख रही हैं, सब गेंद को आप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12। हमारे पास कितनी गेंद हो गई, 12 गेंद। मतलब 5 थी, फिर 3 किसी और ने दिया, भैया ये भी रख लो, 5 3 कितना हो गया, 8 हुआ, 5 और 3, फिर उसके बाद में 4 कहीं से और आ गई, या हमने खरीद ली 4 गेंदें, तो कितना गेंद हो गया कुल मिला के, 12 गेंद। 12 उत्तर आया, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, बॉक्स में भर दिया। अब हम लोग, ये हो गया जोड़। जैसे एक और हम लोग सवाल लेते हैं, मान लीजिए 3 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है, ये 4 अंकों का जोड़ है। ऐसे ये छोटे छोटे अंकों का, संख्याओं का जोड़ जो है आप क्या कर सकते हैं आसानी से। अब इसको भरना है, इसमें जो भी उत्तर आएगा, ठीक है। तो एक तो लाइन बनाकर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या मान लीजिए कि जैसे आप 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो देखिए 3 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके बाद मान लीजिए कि यहाँ पे आपके पास में कुछ भी, कोई भी जो चीज़ होगी वो 3 की संख्या में है, ठीक। जैसे मान लेते हैं, फिर से अगर बॉल मानना हो या गेंद मानना हो, तो मान लीजिए कि ये 3 गेंदें हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर यहाँ पे 5 गेंदें, 4, ये हो गया 5 गेंदें, ठीक। उसके बाद में फिर यहाँ पे बनाना है 4 गेंद और, 1 2 3 4, 4 गेंद हमने फिर बना दी। और फिर बनाना है 2 गेंद और, 2 गेंद हमने फिर बना दी। सबको अब जोड़ लीजिए, तो 1 2 3 यहाँ पे दिख रहा है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। तो यहाँ पे 14 गेंद आ गई, तो आप 14 ऐसे लिख देंगे, 1 और 4, ठीक है। तो ऐसे 3 लाइन भी बना के कर सकते हैं, मतलब 5 में 3 8, 8 फिर 4 12, और फिर 2, उसके बाद में 14 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से करते हैं हम लोग जोड़। अभी ये 1 1 अंकों वाले जोड़ थे, 2 अंकों वाले जोड़ हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। अब हम लोग क्या सीखेंगे, घटाना। घटाने का मतलब होता है कि किसी चीज़ में से किसी चीज़ को कम करना, मतलब चीज़ें बराबर ही, मतलब समान रहेंगी तो उसको कम करना, ठीक है। या संख्याओं की बात कर सकते हैं, किसी संख्या में से किसी संख्या को कम करना, निकाल देना, तो वो बोलते हैं घटाना। घटाने का जो चिन्ह होता है वो होता है ऐसे, एक लाइन आप ऐसे खींच दीजिए, तो उसको बोलते हैं घटाना का चिन्ह, ठीक है। और इसको अगर बात करें अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी में इसको बोलते हैं माइनस, ठीक है। जैसे धन के चिन्ह को, जोड़ के चिन्ह को प्लस बोलते थे, वैसे ही घटाने के चिन्ह को क्या बोलते हैं, माइनस, ठीक है। तो अब पहले सीखते हैं 1 1 अंकों का घटाना, ठीक। जैसे पहला हमने सवाल लिया, अब ये भी देखना है कि हमको क्या करना है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को पहले घटाना है, ठीक है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, ठीक है। तो वैसे मान लीजिए एक संख्या हमने यहाँ पे लिखी 9, अब 9 में से हमको घटाना है क्या, 5। 9 में से 5 को घटाना है, तो जो भी आएगा वो हमको इस बॉक्स में भरना है, ठीक है। दूसरा हमने लिखा 4,
4 में से मान लीजिए यहाँ पे हमने एक संख्या लिखी है जिसको बोलते हैं शून्य, आपने पढ़ा होगा। तो 4 में से शून्य को घटाएंगे। तीसरा मान लीजिए हमने लिखा यहाँ पे 7, 7 में से घटा रहे हैं 5 को। ठीक है, ये है डिब्बा बॉक्स, मतलब जो इस संख्या में से इस संख्या को घटाने पे आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, इसमें से इसको घटाने पे आएगा वो लिखेंगे, ऐसे तीसरे को भी लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है 9। अब जोड़ में हम क्या करते थे, जोड़ में जैसे 9 अगर यहाँ पे जोड़ का चिन्ह होता तो 9 लाइन खींचते, 5 लाइन खींचते, सबको जोड़ देते, मतलब सबको गिन लेते। लेकिन घटाने में करना क्या है कि जैसे देखिए पहले हम लोग लाइन से कैसे करना है, मतलब रेखा खींचकर लाइन खींचकर कैसे करेंगे। देखिए पहले है 9, तो 9 लाइन आप खींच लीजिए। ठीक है, मतलब जिसमें से घटाना है जो बड़ी संख्या पहले उतनी लाइन खींच लीजिए। तो देखिए हमने खींचा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लाइन हमने खींच लिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए घटाने का चिन्ह है, फिर 5 घटाना है। 9 में से कितना घटाना है, 5। ठीक है, तो जोड़ने में अगर जोड़ना होता तो 5 फिर खींचते और सबको गिन लेते, लेकिन जब घटाना है तो 5 लाइन हम गिनेंगे और उस लाइन को काट देंगे। ठीक है, उस लाइन को काट देंगे और फिर उस लाइन को गिनेंगे नहीं, मतलब वो लाइन फिर गिनती में नहीं आएगी। जैसे यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, 5 लाइन यहाँ होगी, 5 लाइन को आप काट दीजिए तो कितनी लाइन बची, 1 2 3 4, 4 लाइन बची, वही आपका उत्तर होगा 4। ठीक है, मतलब 9 में से अगर 5 को घटाते हैं तो इसका मतलब पहले 9 लाइन खींचिए, फिर 5 लाइन काट दीजिए, फिर 4 बचेगा, 4 यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 4 में से अगर 0 को घटाना है या जिसको शून्य बोलते हैं तो पहले 4 लाइन खींचिए, 4 लाइन हमने खींच दिया। अब यहाँ पे घटाना है कौन सी संख्या को, 0 को। 0 का मतलब क्या, 0 का मतलब आपने सीखा होगा कि 0 का मतलब होता है कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक बोतल है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है आपके पास में, या एक गिलास है, ये हो गया ग्लास। ठीक, अब ग्लास में क्या है, बहुत से सिक्के रखे हुए हैं, 10 के, 2 के, 5 के, 1 के। ठीक है, और अब 20 का सिक्का भी आ रहा है। ऐसे बहुत सारे सिक्के मान लीजिए रखे हुए हैं एक ग्लास में। ठीक है, और एक और ग्लास है आपके पास में, उस ग्लास में कोई सिक्का नहीं रखा हुआ है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। एक ग्लास में बहुत सारे सिक्के रखे हुए हैं, एक ग्लास में कोई भी सिक्का नहीं रखा हुआ है। तो जिस ग्लास में कोई सिक्का नहीं रखा हुआ है उसका मतलब उस ग्लास में कितने सिक्के हैं, शून्य सिक्के हैं, मतलब 0 है। कुछ नहीं का मतलब शून्य। ठीक है, तो शून्य का मतलब कुछ नहीं, तो अगर शून्य का मतलब कुछ नहीं है तो जैसे यहाँ पे अगर 4 लाइन है तो अब अगर 1 होता तो 1 लाइन हम काट देते, 2 होता तो 2 लाइन काट देते, लेकिन यहाँ शून्य है जिसका मतलब कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे, हम कोई लाइन नहीं काटेंगे। ठीक है, मतलब कोई लाइन नहीं काटने का मतलब ये हुआ कि अब जितनी लाइन है सबको गिन लीजिए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे कितना उत्तर आएगा, 4। मतलब 4 में से अगर हम 0 को या शून्य को घटाते हैं तो उत्तर क्या आएगा, 4 ही आने वाला है। ठीक, ये हो गया। तो ये ऐसे आपको समझना है कि ग्लास में सिक्के हैं तो उसमें कुछ सिक्के रखे होंगे, जिस ग्लास में कोई सिक्का नहीं है मतलब उसमें 0 रखा हुआ है। ठीक है, शून्य है। अब यहाँ पे देखिए 7, 7 लाइन आपको पहले खींचनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लाइन हमने खींची। अब 5 हमको क्या करना है, घटाना है उसमें से। ठीक है, तो ये देखिए 5 लाइन क्या करने वाले, काट देंगे, 1 2 3 4 5, इन पांचों लाइन को आप काट दीजिए, बचे कितने, 2, 2 आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ये उसी तरह से है जैसे मान लीजिए एक और उदाहरण से हम लोग समझते हैं संख्याओं को। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 9 में से घटाना था 5,
तो वही है कि जैसे हमने बॉल या गेंद से सीखा था, मान लीजिए आपके पास में 9 कितने हो जाए, 9 सेब हों, ठीक। अगर मान लीजिए 9 सेब हैं आपके पास में, या कुछ भी हो गोल, 4 5 6 7, ये हो गया 3 3 6 और ये 3 9 हो गए, 9 हो गया, ठीक है। 9 मान लीजिए गेंद ही है, ठीक है। अब इसमें से आपको 5 गेंदें किसी को दे देनी हो। घटाने का मतलब यही हुआ कि कम कर देना, मतलब आप किसी को दे दें, ठीक है। तो 5 गेंदें अगर आप किसी को दे देते हैं तो ये 5, 1 2 3 4 5, ये 5 गेंदें आपने किसी को दे दिया। अब कितनी गेंदें बची आपके पास, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे उत्तर आ गया इसका 4। ऐसे ही 4 मान लीजिए आपके पास में 4 सेब हैं, ठीक है। 4 सेब में से आपको कितना देना है किसी को, 0 या 0। शून्य का मतलब अभी हमने सीखा कि कुछ नहीं, मतलब 4 अगर सेब हैं तो किसी को अगर 0 सेब देना हो, मतलब कुछ नहीं देना हो, तो हम बहुत खुश हो जाएंगे कि उसको कुछ भी नहीं देना है, ठीक है। तो हमारे पास कितने बचेंगे, 4 ही बचे रह जाएंगे। तीसरा है 7। 7 में से अगर 5, ठीक है, 5 सेब किसी को दे देना हो तो कितने सेब बच जाएंगे हमारे पास, 2 सेब बच जाएंगे। मतलब जैसे उंगलियां हैं, 7 उंगलियां ये हो गई, ठीक है। देखिए 7, अब 7 में से हमको 5, ये 5 क्या करनी है, कम कर देनी है। कम करने का मतलब आप ऐसे कर लीजिए, छिपा लीजिए, ठीक है। तो कितनी उंगलियां बची, 2। तो देखिए यहाँ पे 2 उत्तर हो गया, ठीक। तो ऐसे होता है घटाना, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया है, जोड़ सीखा है और घटाना सीखा है कि एक एक अंकों का, जैसे किसी एक अंक से किसी एक अंक को घटाएंगे तो कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाते, ठीक है। अब हम लोग अगले वाले क्लास में सीखेंगे गुणा करना और भाग करना, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।